नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिवारी। आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है खबर। शीतल सुगंध से बौराया पवन मंद मंद बहने लगा है और सारी सृष्टि पुलकित होकर उल्लास, नई उमंग और उत्साह में झूम उठी है। नगर में, गांव-गांव में, डगर-डगर पर मस्ती की धूम मचाता हुआ रंगों की पिचकारी लिए अलबेला फागुन निकल पड़ा है। आज होली खेलने कहीं उषा दिन के माथे पर रोली लगा रही है तो कहीं आकाश में संध्या निशा के ऊपर गुलाल और सितारे बरसा रही है। बड़ी मधुर और प्रेम सौहार्द की भावनाओं की प्रतीक है तो रंगों की सतरंगी दुनिया के बीच मानवता की अनूठी झलक दिखाती है। इस दिन भारत की इस सम्मोहक परंपरा को अन्य देशों ने भी अपने अपने ढंग से सहेजने को पूरी कोशिश की है। इसके नाम भी अलग अलग देशों में अलग अलग हो गए हैं, परंतु उल्लास की मूल भावना एक समान है। प्राचीन रोम में सॉटन ने लिया के नाम से होली की ही भांति एक उत्सव मनाया जाता है। उन दिनों यह उत्सव अप्रैल माह में पूरे 7 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान दासियों को भी काफी छूट मिल जाती है। वे इन दिनों आपस में हंसी मजाक तो करती ही थी, अपने स्वामियों की भी हंसी उड़ाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करती थी। वे अपने में से ही किसी को नकली स्वामी के रूप में चुनती और उससे मूर्खतापूर्ण आज्ञाएं जारी करवाती थी। आज भी रोम में रेडिका नाम से एक त्योहार मई में मनाया जाता है। इसमें किसी ऊंचे स्थान पर काफी लड़कियां इकट्ठा कर ली जाती हैं और उन्हें जलाया भी जाता है। इसके बाद लोग झूम झूम कर नाचते गाते हैं एवं खुशियां मनाते हैं। इस अवसर पर आतिशबाजी के खेल भी खेले जाते हैं। इटली वासियों की मान्यता के अनुसार यह समस्त कार्य अन्य की देवी फ्लोरा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कुछ इसी तरह का उत्सव मनाने की परंपरा जर्मनी में भी है। यहाँ के रेनलैंड नाम के संस्थान पर होली जैसा त्योहार एक नहीं पूरे 7 दिनों तक मनाया जाता है। इस समय लोग अटपटी पोशाक पहनते हैं और अटपटा व्यवहार करते हैं। कोई भी किसी तरह के बिना किसी लिहाज के मजाक कर लेता है। बच्चे बूढ़े सभी एक दूसरे से मजाक करते हैं। इन दिनों किसी तरह के भेदभाव की कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाती है। दौरान की गई मजाक कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मानता है और लोग काफी उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। बेल्जियम में भी कुछ स्थानों पर होली जैसा ही उत्सव मनाने का रिवाज है। इस हंसी खुशी से भरे त्योहार में पुराने जूते जलाए जाते हैं और सब लोग आपस में मिलकर हंसी मजाक करते हैं। जो व्यक्ति इस उत्सव में शामिल नहीं होते हैं उनका मुंह रंग कर उन्हें गधा बनाया जाता है और उनका जुलूस निकाला जाता है। इस अवसर पर कोई किसी की कही गई बातों का बुरा भी नहीं मानता है, बस चारों ओर ठहाकों की गूंज ही सुनाई देती है। अमेरिका में होली जैसे ही एक मस्ती से भरे त्योहार का नाम है हो। इस त्योहार के अवसर पर एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जिसमें लोग तरह तरह की वेशभूषा पहनकर आते हैं। इस समय किसी भी औपचारिकता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मस्ती में झूमते हुए लोग पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। वेस्ट इंडीज में तो लोग होली को होली की ही भांति मनाते हैं। इस अवसर पर यहाँ 3 दिनों की छुट्टी होती है और उस अवधि में लोग धूमधाम से त्योहार मनाते हैं। पोलैंड में होली के ही समान अर्सीना नाम का त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और एक दूसरे के गले भी मिलते हैं। पुरानी दुश्मनी को भुलाकर नए सिरे से मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए श्रेष्ठ उत्सव भी माना जाता है। चेकोस्लोवाकिया में बलिया कनोसे नाम से एक त्योहार बिल्कुल होली के ढंग से ही मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग आपस में एक दूसरे पर रंग डालते हैं और नाचते गाते हैं और उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों में ओमेना गोंगा नाम से जो उत्सव मनाया जाता है उसमें हमारे देश की होली के समान ही एक जंगली देवता को जलाया जाता है। इस देवता को पिन गोंगा कहते हैं। इसे जलाकर नाच गाकर नई फसल के स्वागत में खुशियां मनाते हैं। मिस्र में भी कुछ होली की ही तरह नई फसल के स्वागत में आनंद मनाते हैं। इस आनंद से ओतप्रोत त्योहार का नाम फालिका है। इस अवसर पर पारंपरिक हंसी मजाक के अत्यंत आकर्षक नृत्य एवं नाटक भी प्रस्तुत किया जाता है और लोग मनोरंजन भी खूब करते हैं।
सूर्योदय के देश जापान में भी होली के रंग की छटा निखरती है। वहाँ यह त्योहार नई फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। मार्च के महीने में मनाए जाने वाले इस त्योहार में जापान निवासी उत्साह से भाग लेते हैं और अपने नाच गाने एवं आमोद प्रमोद से वातावरण को बड़ा ही आकर्षक और मादक बनाते रहते हैं। इस अवसर पर खूब हंसी मजाक भी होता है। श्रीलंका में तो होली का त्योहार बिल्कुल अपने देश की तरह ही मनाया जाता है। वहाँ बिल्कुल ठीक अपनी होली की ही भांति रंग गुलाल और पिचकारियां सजती हैं। हवा में अबीर उड़ता है। लोग सब गम और गिले शिकवे भुलाकर परंपरा से गले मिलते हैं। अपनी मित्रता एवं हंसी खुशी का ये त्योहार श्रीलंका में अपनी गरिमा बनाए हुए है। थाईलैंड में इस त्योहार को सांग्रकॉन कहते हैं। इस अवसर पर थाईलैंड के निवासी माठों में जाकर वहां भिक्षुओं को दान देते हैं और आपस में एक दूसरे पर सुगंधित जल छिड़कते हैं। इस पर्व पर वृद्ध व्यक्तियों को सुगंधित जल से नहलाकर नए वस्त्र दान देने की परंपरा है। परस्पर के हंसी मजाक चुहल चुटकुले से इस त्योहार को एकदम होली की भांति संवार देते हैं और खुशी मजाक के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। हंसी की यह खनक अपने देश में हो या फिर देश की सीमाओं के पास, मगर एक सी है, एकदम एक सी है। विश्व में बिखरी हंसी की यह छटा देखकर यही कहा जा सकता है कि होली एक है, उसके रंग भले ही अनेक है। ये रंग चमकते दमकते रहे, इसके लिए हमें और हम सबको इसका ध्यान रखना होगा कि कहीं हम अपने किसी व्यवहार से इन्हें बेरंग न कर दें। इस संस्कृति त्योहार की गरिमा जीवन की गरिमा में है। इस त्योहार पर मन को तो हुलसाना ही है, उसे हुलसाना भी चाहिए, पर प्रकृति के संग संग उसे हर तरह की विकृति से नाता तोड़वा प्रकृति में प्राकृतिक के रंगों में रमना चाहिए। होली का त्योहार एक है, लेकिन जिस देश में इस त्योहार को मनाया जाता है इसके परंपराएं अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम सभी को, हमारे देश की संस्कृति को आज भी जोड़ता है और हमेशा इसी तरह जोड़ता है। तो ये थी हमारा की खास खबर। खास खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज़ के साथ में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एचएम न्यूज़ की तरफ से।